हाय, मेरा नाम है यशप्रीत बलबीर। मैं एक पोएट हूँ, राइटर हूँ, एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल हूँ। मैंने शोज़ लिखे हैं और एड फिल्म्स भी लिखे हैं। सो राइटिंग की शुरुआत एक्चुअली बहुत साल पहले ही शुरू हो गई थी। मैं स्कूल के दौरान भी लिखता था, लेकिन उस तरह की राइटिंग तो एसेज और एलोक्यूशंस वाली हो जाती थी। कॉलेज के टाइम मैंने फुल टाइम काम किया था ना न्यूज़ पोर्टल, जहाँ पे मैं एक कॉरेस्पॉन्डेंट था और मैं इंटरव्यूज़ करता था और आर्टिकल्स लिखता था। लिखाई जो मेरा पेन नेम है, जिससे मैं जाना जाता हूँ ऑन इंस्टाग्राम, उसकी शुरुआत करीबन 4 साल पहले हुई थी। और उसके पहले जो राइटिंग की अगर मैं प्रॉपर शुरुआत की बात करूँगा, तब वो जब हुई थी जब मैं ऑफ़िस मैंने जॉइन किया था। तो मैंने लिखाई एक्चुअली बाद में की है, और एड्स के लिए लिखना, ब्रांड्स के लिए लिखना, उसकी शुरुआत करीबन मैंने 6 या 7 साल पहले की थी। पर आई थिंक गॉड हैज़ बीन काइंड, और लक बाय चांस में आज मैं जहाँ हूँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। तो मेरे लिए ये जो ये इरशाद कामिल, गुलज़ार साहब, साहिर लुधियानवी साहब के जो गाने हैं, मेरे डैड मुझे सुनाया करते थे। मैंने केएल सहगल के भी गाने सुने हुए हैं, तो मतलब उस सिलसिले में मैंने 1920 1930s के उतने पुराने गाने सुने हुए, दिलीप साहब के फ़िल्मों के गाने सुने, तो वो गाने मुझे आज भी इंस्पायर कर जाते हैं। स्पेशल मोमेंट्स बड़े रहे। जैसे हम जहाँ शूट कर रहे हैं वो मेरा घर है, और ये घर मैंने खुद ने लिया हुआ है। सो इट्स समथिंग दैट आई बॉट फॉर माय पेरेंट्स। और माँ बाप के लिए हमेशा से हम कुछ भी जब भी करते हैं तो एक बड़ी स्पेशल फीलिंग होती है, एक बड़ी प्राउड वाली फीलिंग हो जाती है। क्योंकि परवरिश ही वैसी रही है कि ये माँ बाप ने सब कुछ ये बड़े प्यार से किया है, हमेशा से अच्छी तबीयत की रखी है। तो जब ये घर लिया था, आई थिंक जब हम लोग घर में शिफ्ट हुए थे, तब वो बहुत प्यारी फीलिंग थी। तो आई थिंक देखो, ज़िंदगी में मुझे हमेशा से ये लगा है कि एज़ अ राइटर सेल्फ डाउट तो हर दिन होगा, बट मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि सेल्फ डाउट जब होता है, तो जब आप उस पर हार्ड वर्क करते हो, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाता है। सो जो सेल्फ डाउट और सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो जर्नी है, वो जर्नी तभी कंप्लीट आप कर पाओगे तो जब आप हार्ड वर्क करोगे। क्योंकि जो हमेशा से लोग कहते हैं, मैं ये नहीं बोलता कि लक मैटर नहीं करता। अगर 99% हार्ड वर्क है तो वो 1% लक है, और वो 1% इज़ वेरी ऑर्गेनिक। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ना आप उसको पा सकते हो, बट वो 99 की तो आप हमेशा से कोशिश कर सकते हो, क्योंकि 99 तो मिल ही जाएगा। और क्रिकेट मेरा बचपन से फेवरेट स्पोर्ट रहा है, तो 99 पे भी अगर आउट हो गए तो 99 बुरा स्कोर तो होता नहीं है। अभी सेंचुरी तो सबको चाहिए होती है, पर 0 से तो बेटर ही है। ऑडियंस का रिएक्शन था, और वो कहानी भी बहुत मेरे दिल के करीब है। वो मेरे और मेरे डैड के बीच एक बड़ा ही ब्यूटीफुल मोमेंट हुआ था जब मैंने उनके लिए जूते खरीदे थे। तो वो कहानी बहुत ब्यूटीफुल थी मेरे लिए, बहुत पर्सनल है। तो जो ऑडियंस रिएक्शन मिला, और जो फेलो जो स्टोरी टेलर्स थे, वो काफ़ी हैरान थे कि मैं पहली बार परफॉर्म कर रहा था। तो मुझे याद है कि जो परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जब मैं नीचे आया, तो मैं 1-2 दोस्तों से बात कर रहा था। मुझे सबसे पहला रिएक्शन था कि मैं कब वापस स्टेज पे जाऊँ। तो जो जर्नी थी कि पहले नर्वसनेस से कब मैं वापस स्टेज पे जाऊँ, वो जो 1 या 1.5 घंटे के बाद की जो जर्नी है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत पर्सनल है। आई थिंक मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा किसी को, कि वो मोमेंट जब आप स्टेज पर होते हो, और जब आप ऑडियंस के सामने होते हो, एंड देयर इज़ अ फ्रेज़ कॉल्ड हैविंग द ऑडियंस इन द पाम ऑफ योर हैंड्स। बेसिकली आप जो कह रहे हो, आप जो रिएक्शन चाहते हो ऑडियंस से, वो एग्जैक्ट रिएक्शन आपको मिल रहा है, एंड दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स लाइक मैजिक। तो जो ये जवानी ये दीवानी का जो डायलॉग है कि यार लाइफ में थोड़ा हाका नूडल्स, थोड़ा बिरयानी होनी चाहिए, तो स्टेज पर आपको कभी भी ज़िंदगी में दाल चावल नहीं मिलता। आपको हर टाइम एक नई डिश मिलती है, क्योंकि आप हर टाइम कुछ नया फ्लेवर लाते हो इन योर परफॉर्मेंसेस। मॉम मेरी, यार माय मॉम इज़ माय बिगेस्ट पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, और वो हमेशा से मेरे साथ रही है। आज भी वो ये मुझे मेक श्योर करती है कि मैं अपनी सारे वीडियोस या जो भी मैं कुछ बनाता हूँ तो उनको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँ, और वो मतलब जब भी ऐसा दोपहर में काम वाम करके बैठी होंगी तो वो कोई ना कोई रिपीट पे देखती रहती। तो आई थिंक मैक्सिमम व्यूज़ मेरे वीडियोस पर
उनकी तरफ से आएंगे, क्योंकि वो आराम से अपना यहाँ घर पे बैठी रहेंगी और ऐसा देखेंगे, मतलब वो हर माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा से खुश होती है, हमेशा से प्राउड फील करती है। और जब भी मैं उन्हें देखता हूँ कि कोई वीडियो मेरा आया है तो वो आराम से अपना सब मोबाइल पे प्यार से पास में रख के देख रही है, तो बड़ी प्राउड वाली फीलिंग आती है। एंड मतलब हमेशा से मेरी कोशिश यही रही है कि अपने पेरेंट्स को प्राउड रखो। एंड क्योंकि हमेशा से उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया है, राइटिंग हो, किस फील्ड में पढ़ाई करनी हो एज अ ग्रोन अप, और ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमेशा से सही एडवाइस देने की कोशिश की है। मैंने कहीं तो पढ़ा था कि आपके माँ बाप के डिसीजंस गलत हो सकते हैं पर उनकी नीयत नहीं, और मैं हमेशा उस बात में बिलीव करता हूँ। और माई मॉम हैज़ बीन अ टेस्टमेंट ऑफ दैट। वायरलिटी नॉन वायरलिटी इज अगेन दैट लक और हार्डवर्क वाला जो फैक्टर है। हो गए तो ग्रेट, नहीं हुए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो एक बंदा भी, मुझे मेरा सबसे फेवरेट काम हमेशा से रहा है कि मैं अपने अदर्स फोल्डर में जाके लोगों के मैसेजेस पढ़ता हूँ, क्योंकि जब भी मैं लो फील करता हूँ आई रीड दोज मैसेजेस, और किसी ना किसी का कोई प्यारा सा मैसेज आता है कि थैंक यू फॉर राइटिंग दिस, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। अगर आप किसी एक बंदे की भी जिंदगी को एक दिन के लिए भी बेहतर कर सकते हैं तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट यू कैन डू ऑलवेज। ट्रेंड जो शब्द है वो ही आपको बता देता है कि वो सिर्फ कुछ वक्त तक ही रहने वाला है, तो आप ऐसा कंटेंट क्यों बनाओगे जो कुछ वक्त तक ही रहे। तो मेरी कोशिश कभी भी ये नहीं रही है कि कुछ वक्त तक ही कंटेंट बनाओ। मेरा हमेशा से ये रहा है कि ये एज अ क्रिएटर, अब जब मैंने शुरुआत की तो आज जब मैं आज जिस मुकाम पे हूँ मैं, हर दिन कोई ना कोई नया मेरे पेज पर आता है या मेरा कंटेंट दिखता है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि अगले 5 साल 10 साल बाद भी वो कंटेंट अगर वो देखे तो वो उसके दिल को छुए, वो स्टिल रेलेवेंट लगे और वो ट्रेंडी ना हो। ट्रेंडी कपड़े होने चाहिए, कंटेंट एवरलास्टिंग होना चाहिए। ज़ीरो गोल ओरिएंटेड था, और आई थिंक आजकल का जो कॉलेज वाला जनरेशन है वो काफ़ी फोकस्ड है। उन्हें पता है उनको ज़िंदगी में चाहिए क्या, एंड आई विश आई हैड दैट, बट आई होप कि वो जो चाहते हैं वो पा ले। बिकॉज आई थिंक जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप द ऑप्शंस दैट वर अवेलेबल वर फार लेसर। अब तो मतलब कंटेंट, आज तो आई थिंक मम्मी भी बोल देती है कि बेटा कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, हमारे घर का कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और ये बेटा मम्मी को बोलता है कि मम्मी आप कंटेंट क्रिएटर बन जाओ तो मेरी ज़िंदगी का हो जाएगा। तो आई थिंक दोनों तरीके से कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। बट हाँ, आई थिंक ऑप्शंस जितने बढ़ जाते हैं उतने कन्फ्यूजन भी होता है, बट द गुड थिंग इज़ दैट दे आर फोकस्ड। तो जितने भी ऑप्शंस उसका फ़ायदा उठाएं और कन्फ्यूजन ना रहे। मेरा नाम है यशप्रीत बलबीर और ये मेरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी मम्मी को ट्रबल ना कीजिए।